स्वामी जी का एक और करिश्मा आपको दिखाते हैं। वो कितने महाविद्वान थे, इससे आप स्वयं हिसाब लगाओगे। सत्यार प्रकाश उल्लास नंबर 8 और पृष्ठ नंबर 197 197 पे किसी ने प्रश्न किया, क्या ये सूर्य चंद्रमा आदि जो लोक हैं, इन में भी मनुष्य और पशु पक्षी, ये बाग बगीचे, नदी नाले हैं? स्वामी जी कहते हैं हाँ, सब पर इसी प्रकार मनुष्य हैं, अन्य पशु पक्षी यानी मनुष्यादि सृष्टि, अन्य पशु पक्षी जितने सब सूर्य पर भी रहते हैं। वहाँ पर यही इसी तरह बाग बगीचे सब पदार्थ हैं और इन वेदों को सूर्य पर भी पढ़ा जाता है। देखिएगा, ये वही सत्यार प्रकाश और इसका ये समोल्लास अष्टम और पृष्ठ 197 नीचे देखिएगा। प्रश्न, सूर्य चंद्र तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, ये सब भूगोलोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती हैं, यानी सब पशु पक्षी प्राणी मनुष्य आदि में आ जाते हैं। नीचे देखो, क्लियर किया है। जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक यानी पृथ्वी लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा है, तो क्या वे सब लोक शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता, तो इतने असंख्य लोकों में यानी सूर्य आदि में, सूर्य पर भी मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? अर्थात इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। नीचे देखो फिर क्या लिखा है कि दाता परमात्मा ने जिस प्रकार से सूर्य चंद्र ध्रुव भूमि अंतरिक्ष और तरसथ सुख विशेष आदि पदार्थ पूर्व काल में रचे थे, ओए होए, इन सूर्य आदि पर जो पूर्व काल पदार्थ रचे थे वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में भी रचे हैं। ओहो, तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं, भेद किंचित मात्र नहीं है। आगे देखो, किसी ने पूछा कि प्रश्न, जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं? अर्थात सूर्य पर भी इन वेदों को पढ़ते हैं वा नहीं? उत्तर में ऋषि जी का उन्हीं का है, अर्थात इन वेदों को वहाँ भी पढ़ा जाता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि परमात्मा ने जैसे पहले इस प्रलय के से पहले सृष्टि रची थी, उसमें सूर्य आदि लोक बनाए थे और उनमें ये पदार्थ पहले भी रचे थे, और उस सूर्य आदि पहिया अब भी वह बाग बगीचे, किस्मस, मेवा, मनुखा, दाख, ये सब फल फूल झरने आज भी सूर्य पर रचे हुए हैं और वहाँ पर इन्हीं वेदों को पढ़े जाते हैं। इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं वहाँ पर सूर्य पर रहने वाले व्यक्ति। ये है महर्षि दयानंद जी का सत्यार प्रकाश का ज्ञान। आप देख लेना पुण्यात्माओं, यो ज्ञान है या अज्ञान है। सत साहिब क्रोथा कांड का कारण यही तत्व ज्ञान है, यही सत्य उजागर करना रहा है। जैसा कि आपने अपनी आंखों से सत्यार प्रकाश को देखा और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ जो आज आपके समक्ष सीडी भर के हम दिखा रहे हैं, ये हमने पहले समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था, और वो इन मठाधीश लोगों को स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि ये सत्य नहीं स्वीकार कर सकते। ये दुनिया को लड़ा के गुमराह करके आपस में अपना उल्लू सीधा करते। इन्होंने वही चाल चली, इस सच्चाई को अपने अनुयायी से छुपाकर उन्होंने मुझ दास का कुप्रचार करना शुरू कर दिया, ताकि जनता को भड़का के और मेरे विरुद्ध करके इन्होंने को यही योजना बनाई, षड्यंत्र रचा कि संत रामपाल को मार दिया जाए, आश्रम को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि तुम्हारे अज्ञान की पोल ना खुले। इसी उद्देश्य से इन्होंने
आसपास की जनता को भ्रमित किया, झूठ बोल बोल कर सतलोक आश्रम करोथा में ऐसा गंदा काम होता है, ऐसा होता है, और वहाँ पर कोई कुछ ऐसा गलत नहीं होता था। ये सत्य प्रचार होता था, दिन से इनकी जड़ उखड़ रही थी, जिसके कारण इस सत्यार प्रकाश को बेचकर दुनिया को गुमराह करके ये रोजी रोटी चला रहे थे। उससे दुखी होकर अपनी पोल को खत्म करने के बचाने के लिए इन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा और 12 जुलाई सन 2006 को आक्रमण करवाया। और जब देखा इन्होंने आक्रमण किया तो इन्होंने देखा कि ये मुझे ना तो मारने में सफल हुए, ना आश्रम तक पहुंचने में सफल हुए, ये पहले ही दूर रहे। तो उन्होंने देखा कि रामपाल अब फंस नहीं रहा, इन्होंने एक लड़के को स्वयं ही मारा गोली से और हमारे नाम मंडवा दिया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी आर्य समाजी हैं, उनको इन्होंने भ्रमित कर दिया, गुमराह किया हुआ था, जिस कारण से उन्होंने इनका पक्ष लिया और मुझ पर और मेरे अनुयायियों पर झूठा आरोप लगा करके झूठा मुकदमा बनवा दिया, जबकि इन्होंने स्वयं ही वो मारा, इन्होंने आक्रमण किया। और ये स्पष्ट है, हमारी जो CFSL की रिपोर्ट जो मधुबन से आई हैं उसमें स्पष्ट किया है कि आश्रम के हथियारों से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई और उस लड़के का जो गोली लगा हुआ घाव का टेक्निकल जो तरीका है उससे पता चला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट की दूरी से चले हुए हथियार से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जबकि पुलिस ने जो स्थान बताया है कि यहाँ मरा हुआ मिला, तो वो हमारे आश्रम से पुलिस के अनुसार 140 फुट की दूरी बनती है। इससे सिद्ध है कि इन्होंने हमारे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा था और उद्देश्य यही था कि इस अज्ञान की, सत्यार प्रकाश के अज्ञान की, महर्षि जी के अज्ञान की पोल ना खुले। और हम निर्दोष हैं, सच्चाई और जनता के सामने कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी, तभी इन लोगों को कहीं मुंह दिखाने का स्थान नहीं रहेगा, ये लुकते फिरा करेंगे, वो दिन दूर नहीं है। सत साहिब।